हेलो बच्चों, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। पढ़ाई कैसे चल रहा है? एकदम बढ़िया। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। पढ़ाई तो करनी ही चाहिए, पढ़ाई करनी ही चाहिए। नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, फालतू का कोई एग्ज़ाम नहीं। नीट जेई जो भी एग्ज़ाम है वो ही आप दे रहे हो। उसके लिए बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। तो पिछले वीडियो में हम कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाए। कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारा वीडियो तुरंत बंद हो गया। तो कोई बात नहीं, आज हम फिर से आएंगे और जो जो क्वेश्चंस वहाँ पे था वही हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मेरा नाम देवज्योति गांगुली। आप देख रही है टीजी मास्टर क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमका क्वेश्चंस कुछ यहाँ पे था, आई थिंक। या यहाँ पे हम बंद हो गए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, होता ही रहता है। मुश्किलें अगर सामने नहीं आएंगे तो कैसे हम मंजिल तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा बात मत कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। किताब पेन कॉपी जो भी है निकालो और शुरू कर दो पढ़ाई। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? तो बोल रहा है कि चूज द करेक्ट रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी जो होता है ना, बोर्स थ्योरी के कौन सा, ये चारों में कौन सा आंसर सटीक है, वो ही हमको पूछें। तो चलिए हम देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? 2πz² बाई NH। ये है एक इलेक्ट्रॉन जो कि बोहर्स ऑर्बिट में है, उसका कितना वेलोसिटी से वो इसको रिवॉल्व कर रहा है, उसका जो एक्सप्रेशन है वो है 2πz² बाई NH। तो यहाँ से हम निकल सकते हैं कि Vn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। यहाँ पे हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि ये जो ऑप्शन 1 है, सॉरी ऑप्शन ए है, ये ही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पे दूसरी कोई भी ऑप्शंस को हाथ भी देने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है वहाँ से ही हम डायरेक्टली इसको निकल पाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है यहाँ पे? द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या है? वो है कि ये एस इज इक्वल्स टू कैपिटल एस, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू √एस इंटू एस प्लस 1 इंटू h/2π। यही है उसका असली एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन। सो हमारा एस इक्वल्स टू √एस इंटू एस प्लस 1 इंटू h/2π, दिस इज द राइट आंसर। वो बाकी जो लिखा है यहाँ पे वो सभी गलत है। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सब अच्छे चल रहे हैं, हमारे बात आपको अच्छे लग रहे हैं, तो अवश्य अवश्य लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं, हमारा कुछ प्रॉफिट होंगे। प्रॉफिट का मतलब पैसा नहीं, हमको शांति मिलेगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चले आए। क्या बोल रहा है यहाँ पे? विन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डू बोथ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेयर्स हैव द सेम मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे बोल रहा है कहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ना, इसका वैल्यू कहाँ पे सेम होंगे? कौन दो में? Zn2+ एंड Cu2+ इसका होगा, या फिर अलग जो यहाँ पे दिया है उसका होगा? तो पहले हमको जानना होगा जब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है। मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से डिफाइन करते हैं। इसका वैल्यू होता है √n इंटू n+2। √n इंटू n+2, वेर n इज द नंबर ऑफ lone electrons, or you can say unpaired electrons, जो कि ना यहाँ पे होते हैं। कहाँ पे? एक ऑर्बिटल में होते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, लाइक इट्स अ p ऑर्बिटल, तो यहाँ पे ये जो है और ये जो है, ये बोथ आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज यहाँ पे n का वैल्यू 2 है।
ऐसे ही हम कैलकुलेट करते। तो चलिए एक से एक हम करते हैं। Zn2+, हम जानते हैं Zn2+ का क्या होता है कन्फिग्रेशन, आर्गॉन 3d10। ओके, तो डी में तो सभी क्या है, फील्ड है, फुल्ली ऑक्यूपाइड। सो यहाँ पे तो n का वैल्यू 0 है, n का वैल्यू अगर 0 होंगे तो म्यू का वैल्यू भी 0 होंगे। तो Cu1+, Cu होता है AR आर्गॉन 3d10 4s1। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर चले जाएंगे तो यहाँ पे होंगे 3d10 वेयर n इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0। तो इन बोथ केस n इक्वल टू 0, हेंस म्यू इक्वल टू 0। तो Zn2+ Cu2+ is one of the answers that can be here happened। इसके बाद CO2+, कोबाल्ट। कोबाल्ट होता कैसे, कोबाल्ट होता है 3d8 3d7 4s2, क्षमा कीजिए 3d7 4s2। तो यहाँ से 2+ होंगे तो 7 होंगे, 3d7 3d7 मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अनपेयर्ड है। और अगर हम यहाँ पे Ni2+ के देखेंगे, Ni2+ के अगर देखेंगे, Ni2+ के तो है Ni होता है 3d8 4s2। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे तो होंगे 3d8। 3d8 का मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, तो Ni का होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि अनपेयर्ड है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, बोथ द अदर्स इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयरिंग, सो मैचिंग इज नॉट हैपनिंग। यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है तो कोबाल्ट निकल नहीं होंगे। Mn4+ CO2+, CO2+ का हम देखा है यहाँ पे CO2+ का 3 होता है, और Mn2+ क्या होंगे, Mn होता है 3d5 4s2, Mn2+ होंगे 3d5 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे अनपेयर्ड है। बहुत दुखी है ये, कोई भी इसके साथ पेयरिंग नहीं कर रहा है, पेयरिंग नहीं कर रहा है। तो 3d5 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन है, तो ये भी नहीं होंगे। तो मतलब Mg2+ तो नहीं होंगे यहाँ पे। Zn2+ एंड Cu2+ इज हैविंग द सेम मैग्नेटिक मोमेंट विच इज 0। कैसे कैसे क्वेश्चन देता है यहाँ पे 0। और इसका म्यू का जो यूनिट होता है ना, उसका नाम होता है बोहर मैग्नेटॉन, BM। ओके, इसको भी याद रखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर स्ट्रीम अच्छे लग रहे हैं, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हो, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए भाई साहब। पढ़ाई करें और दबा दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं, सब्सक्राइब का बटन, बेल का बटन और लाइक का बटन। ओके, और जिसके साथ आपका संबंध अच्छा है उसको आप शेयर कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रूबिडियम। रूबिडियम का क्वांटम नंबर्स का कौन सा उत्तर सटीक है। रूबिडियम कौन सा ग्रुप में पढ़ते हैं, रूबिडियम ग्रुप 1 का। ग्रुप 1 मीन्स एल्काली मेटल्स। एल्काली मेटल्स का क्या होता है भाई साहब, NS1 होता है ना, NS1। ये NS1 का मतलब होता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, कहाँ पे लिखो, हाँ यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। सो लिथियम होता है 2s1, सोडियम 3s1, रूबिडियम 4s1। सो 4s1 is the 4s1 is the general electronic configuration और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ रूबिडियम। तो रूबिडियम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 होता है, या फिर मैंने शायद
2s1 3s1, पोटाशियम क्रोमा मैं यहाँ पे नहीं लिया, रुबिडियम होगा 5s1। यही हम लग रहे थे कि कुछ गलत हो रहा है। तो 5s1, तो 5 है, मैं पिछले वीडियो में ही आपको बताया, तो 5 है, 5 ये क्या होगा, 5 हो गया हमारा n का वैल्यू, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और l का वैल्यू क्या होता है, 0 1 2 3 s p d एंड f। सो 0 विल डिफाइन s, तो यहाँ पे हमारा हुआ s, सो s के लिए हमारा 0 होंगे। देखो देखो देखो, n का वैल्यू 5, l का वैल्यू 0। अगर l का वैल्यू 0 होंगे तो m का वैल्यू भी 0 ही होंगे, क्योंकि इसका कोई माइनस प्लस का कोई कुछ वैल्यू नहीं होता है, तो m का वैल्यू भी 0 होंगे, और ये होंगे प्लस हाफ। ओके, सो ऑप्शन प्लस हाफ किसका होगा, किसके लिए प्लस हाफ है, एम एस, और हम लिख सकते हैं ए स्पिन क्वांटम नंबर। इसका वैल्यू आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये दो वैल्यू हो सकता है, क्योंकि ये पहले ही ऑर्बिटल में है, इसीलिए प्लस हाफ हम किसको मान रहे हैं। ठीक है, तो ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। अगर कुछ भी डाउट होता है, बार बार मैं कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही हाला क्वेश्चन। द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच द आउफबाउ प्रिंसिपल इज वायोलेटेड, कहाँ पे आउफबाउ का प्रिंसिपल जो है वो वायोलेट हुआ, उल्लंघन, आउफबाउ का जो नियम है उसका उल्लंघन हुआ है, बहुत बड़ी गुनाह हो गया। तो क्या होता है, यहाँ पे बोलता है कि अगर हम हमारे पास दो ऑर्बिटल्स है, वहां पे सपोज यहाँ पे 2s और 2p है। ओके, 2s का पहले भर्ती होंगे, उसके बाद 2p का जितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन्स के घर वैकेंट है, उस टाइम तक इसको सेम स्पिन में इसको भर्ती करना होंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे जगह नहीं है, देन ऑपोजिट स्पिन में यहाँ पे भर्ती। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे ये रूल्स वायोलेट हो रहा है। पहले हम देख रहे हैं 2s2, ओके, 2p, 2p का ये ऑर्बिटल यहाँ पे 1 2, यहाँ पे अगर होते तो ही होता, तो ही सही होता। 2p z में इलेक्ट्रॉन ना नहीं है, पर 2p x पे होंगे, तो इसको ही हम गलत बोलेंगे, दैट इज वायोलेट हुआ है यहाँ पे, यही करेक्ट आंसर है, ये चीज गलत है। इस पे देखो 2s1, 2p में क्या है, 2p 1 2 3 4, ओके, c में 2s2 2p3, ये तो करेक्ट है। यहाँ पे 2s2 1 2 3 4 5, तो मतलब 2s का यहाँ पे देखो, 2s का यहाँ पे ये एक होता, इसको यहाँ पे अगर होते तभी होता, तभी सटीक होता, तो बी का ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होता है, उसका मतलब बी का आंसर सटीक है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर द राइट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन डाइपॉजिटिव जिंक आयंस विथ मास नंबर 70। तो जहाँ पे जिंक जिसका हमको बोल दिया है कि इसका मास नंबर इज 70, और एटॉमिक नंबर तो हम जानते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है जिंक का, 30 होता है। इसको अगर कोई गलत लिखे तो पीटूंगा इसको। तो 30 होता है, 30। यहाँ पे तो न्यूट्रॉन नंबर कितना निकलते हैं, न्यूट्रॉन नंबर होता है 40। तो यहाँ पे क्या बोल रहा कि डाई पॉजिटिव जिंक, बहुत चालाकी से क्वेश्चन किया, Zn2+, Zn2+ का मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं, न्यूट्रॉन्स आर ऑन द
न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस से तो कोई कुछ नहीं, न्यूक्लियस को तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो न्यूक्लियस से तो कुछ भी नहीं निकालेंगे, निकलेंगे तो आउटर ऑर्बिट, और आउटर ऑर्बिट से दैट इज इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो भी हो। तो न्यूट्रॉन का वैल्यू कुछ भी नहीं बिगड़ेंगे, तो उसका वैल्यू 40 ही होंगे। ओके, करेक्ट। सो आवर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से एक क्वांटम नंबर का क्वेश्चन आए। ओके, क्वांटम नंबर मैं पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। n is the principal quantum number, l is the azimuthal quantum number, m is the magnetic quantum number, s is the spin quantum number। ओके, तो एजीमुथल और ये प्रिंसिपल, ये है कॉलेज का प्रिंसिपल। ओके, तो इनका वैल्यू अगर 4 होंगे, एल का वैल्यू कितना होंगे, इससे एक कम, दैट इज 0 1 2 3। ओके, अगर एल का वैल्यू 0 है, अगर एल का वैल्यू 0 है तो इसके लिए एम का वैल्यू कितना होंगे, 0। अगर एल का वैल्यू 1 है तो एम का वैल्यू होंगे -1, 0 +1। दैट मीन्स एम का वैल्यू होंगे -L टू +L। यही इसका रिलेशन है। अगर एल का वैल्यू 2 है तो एम का वैल्यू क्या होंगे, -2 -1 0 +1 +2। ओके, अगर मैं इधर लिखता हूँ, अगर एल का वैल्यू 3 होता है तो एम का वैल्यू क्या होंगे, -3 -2 -1 +1 +2 +3। तो 7 वैल्यू यहाँ पे। ओके, तो ऐसे ही चलता है। ये 0 1 2 3 इसको हम ऑर्बिटल मानते हैं, सबशेल मानते हैं। SPDF 0 1 2 3। ओके, ये वैल्यू अगर आप रट्टा मार के चले जाएंगे तो भी होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, विच इज इम्पॉसिबल, मतलब जो नहीं हो सकता। तो n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 2 है। n का वैल्यू अगर 3 होंगे, l का वैल्यू 2 हो सकता है, एक कम हो सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ l का वैल्यू एक कम होता है n से। ओके, अगर n का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 0 हो सकता है, n का वैल्यू 3 हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तो l तक तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है बाकी में। एक बात और बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे प्लस हाफ या माइनस हाफ जो भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस हाफ और माइनस हाफ के बगैर अगर कुछ नंबर यहाँ पे लिखा रहा है तो ही गलत हो सकता है। तो एमएस को आप नहीं भी देखें तो भी कोई बात नहीं, एम का वैल्यू ज़रूर देखें। एम का वैल्यू यहाँ पे, एल का वैल्यू अगर 2 है, एम का वैल्यू -2 तो हो ही सकता है, क्योंकि -2 से +2 होगा, 0 होगा तो 0 हो सकता है। 2 अगर होंगे एल का वैल्यू तो एम का वैल्यू कभी भी -3 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एल का वैल्यू 2 है तो एम का वैल्यू या फिर -2 -1 0 +1 +2, ये ही 5 नंबर में होंगे। ओके, सो हमारा ऑप्शन सी में कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स दिया है, देखते हैं। बोला है कि इफ एन आयन हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन K shell, 8 electrons in L shell and 6 electrons in M shell, then number of S electrons present in that element is 6। कि बोल रहा है कि अगर कुछ ऐसे एटम हैं जिनके आयन हैं, हम लिख रहा है इसको A+ के N+ करके। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, M शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल कितने होंगे, 8 6 14 2
16 इलेक्ट्रॉन, एक आयन, आयन में 16 इलेक्ट्रॉन है। then the number of s electron present in that element is 6. so 16 का मतलब क्या होता है हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 4 2 6 6 6 12 12 14 14 16। सो यहाँ पे कितने एस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे दो, यहाँ पे 2। सो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स एस में हैं। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। ट्रू कहाँ पे देखो, ट्रू ट्रू ट्रू, इसमें ट्रू है, इसमें ट्रू है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को यहाँ से कट दो, कट जाएंगे भाई, सबका कटेंगे चलिए, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यहाँ पे सटीक हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल इज गिवन बाय 2n²। ओ भयंकर भूल, भयंकर भूल। सबशेल का इलेक्ट्रॉन का हम 2n² से नहीं बोलते, हम शेल का बोलते हैं, दैट इज KLM। यहाँ पे जो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम, उसको हम 2n² फॉर्मूला से डिनोट करते, ना कि सबशेल के। तो यहाँ पे तो ये गलत हो गया। सो देखो देखो, यहाँ पे तो सेकेंड को ट्रू बोल रहा है, यहाँ पे गलत। तो ऑप्शन सी इज ऑटोमेटिकली द राइट आंसर। तो 3 और 4 को एक बार देख लेते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन्स हैज मैग्नेटिक मोमेंटम नंबर -1 देन इट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल। -1 अगर होंगे, -1 कहाँ पे होंगे, 0 1 2 3 S P D F। सो 1 अगर होंगे वो p ऑर्बिटल में शायद हो सकता है, पर एस में तो कभी भी नहीं हो। इसमें अगर होना होगा तो उसका वैल्यू 0 होगा। तो ये भी ट्रू, ठीक है, ये भी ट्रू होगा। तो 4, ओनली 1 रेडियल नोड इज प्रेजेंट इन सुपी ऑर्बिटल। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है, n - l - 1। n का वैल्यू यहाँ पे की 3p ऑर्बिटल, सो n का वैल्यू 3। p के लिए हम क्या बोल रहा है, p के लिए l का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। 3 - 1 - 1 कितना होता है, 3 - 1 2 2 - 1 1, दैट इज 1। देखो यहाँ पे कितना बोला, 1 रेडियल नोड। सो दिस विल बी करेक्ट आंसर। सो TFTT इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम कर रहे थे आपके लिए ही। The ratio of difference in wavelength of first and second lines of Lyman series is in H-like atom to difference in wavelength of the second and third line of the same series। इसको आपको इसका आंसर आपको हमें देना है कमेंट बॉक्स में। हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे हैं जो ये आंसर सटीक दे रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The wavelength associated with a gold weighing 200 gram and moving at a speed of 5 meter per hour is in the order। तो यहाँ पे हमारा लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, ये फॉर्मूला अप्लाई करने होंगे। डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस जो है, वहां से जो फॉर्मूला निकलते हैं लैम्डा की वेवलेंथ की, उससे हम ये फॉर्मूला मैथ कर सकते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का यहाँ क्या बोला है, यहाँ पे वेवलेंथ, वेवलेंथ मांगा है यहाँ पे। एच का वैल्यू 6 × 10⁻34, 6 से लिखा क्योंकि कैलकुलेशन के लिए। एम का वैल्यू कितना बोला, 200 ग्राम, दैट इज 200 × 10⁻³ इंटू वी का वैल्यू 5 मीटर पर आवर। 5 मीटर पर आवर मीन्स 1 hour means 2600 second। So 1 second means 1/3600। ओके, सो यहाँ पे 2 0 2 0 कट जाएंगे, 2 0 2 0 कटेंगे। यहाँ से 34 5 6 5 2 3 3 से जाएंगे 108
बाई 5 इंटू 34 32 30 यहाँ पे होंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा 10⁻⁻30 की ऑर्डर में आंसर होंगे। ओके, कैलकुलेट अगर करना चाहते हो तो कॉपी में करो, उसके बाद कमेंट में बताओ। ओके, सो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द नाइट्रोजन, बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है। इफ द नाइट्रोजन एटम हैड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s7, अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता 1s7 होता, जो कि नहीं होता है, होता है क्या ऐसा 1s2 2s2 2p3 होता है। तो अगर ऐसे होता है, हम मान ले कि ऐसे होते, तो इट वुड हैव एनर्जी लोअर than that of normal ground state configuration of this, because the electrons would be closer to the nucleus। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहता, न्यूक्लियस के और भी करीब रहता, न्यूक्लियस के और भी करीब रहता, क्योंकि 1s में 7 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स यहाँ पे ही 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1s में अगर 7 इलेक्ट्रॉन होता है तो न्यूक्लियस के बहुत करीब रहता। येट 1s7 इज नॉट ऑब्जर्व बिकॉज इट वायर्स। क्योंकि क्यों नहीं होता, क्योंकि ये चारों में एक ऑप्शन ऐसा है जो कि इस प्रिंसिपल को लंघित कर रहा है। लंघित मीन उल्लंघन कर रहा है इस नियम के। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं, ये तो नहीं होंगे। पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, हून्स रूल, बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, ये तो नहीं होंगे। स्टेशनरी ऑर्बिट का कोई भी यहाँ पे नहीं होता। हून्स रूल हो सकता है, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल भी हो सकता है। यहाँ पे क्या होंगे, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, बिकॉज पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या बताता है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन नहीं, नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम क्वांटम नंबर्स। दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 1s में अगर 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 7 का तो कुछ ना कुछ तो सेम होगा ही, प्लस ऑफ माइनस ऑफ का वैल्यू सेम होंगे, 3 का सेम होंगे, 4 का अलग होंगे, n का वैल्यू सबका ही सेम होंगे। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल अगर नहीं होता तो इसीलिए 1s में 7 इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन था, अगर समझ गए तो एक लाइक कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इन ट्वाइस दिस अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटीज। क्या बोला कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मींस ट्वाइस द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। डेल एक्स का वैल्यू डेल पी के 2 गुना है। ओके, सो हमारा इक्वेशन क्या था, डेल एक्स डेल पी इक्वल टू एच बाई 4 पाई। सो यहाँ पे डेल एक्स का वैल्यू 2 डेल पी इंटू डेल पी, जिसका मतलब 2 डेल पी स्क्वायर इक्वल टू एच बाई 4 पाई। सो डेल पी 2 अगर यहाँ पे चले जाता है तो डेल पी का स्क्वायर कितना आता है, एच बाई 8 पाई। सो डेल पी का अगर रूट करते हैं तो क्या होता है, डेल पी इक्वल यहाँ पे लिखते हैं डेल पी इक्वल्स टू रूट एच बाई 2√2 पाई। ओके, सो डेल पी का वैल्यू ये हो गए। तो डेल पी का वैल्यू अगर ये होंगे तो डेल पी का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का वैल्यू निचले भाग में जाएंगे, तो डेल वी क्या होंगे, रूट एच बाई 2m रूट 2 पाई, दैट इज 1/2m इंटू एच बाई 2 पाई, 1/2m इंटू एच बाई 2 पाई। यहाँ पे देखो चालाकी से एच क्रॉस दिया है, यहाँ पे एच क्रॉस का मतलब क्या होता है, एच बाई 2 पाई। ओके, शॉर्ट फॉर्म। तो एच बाई 2 पाई का मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/2m रूट ओवर एच बाई 2 पाई। तो रूट ओवर 2 एच बाई 2 पाई का वैल्यू होता है एच क्रॉस, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of unpaired electron in Mn4 plus. The number of unpaired electrons in Mn4 plus will be
Mn4+ मतलब मैंगनीज 25 होता है Mn4+। Mn का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d5 4s2। तो Mn4+ का मतलब क्या होंगे, यहाँ से दो, यहाँ से दो अगर चले जाएंगे तो क्या होंगे 3d3। 3d3 मतलब d में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं नहीं 3, तो यहाँ पे 3 देखो, हाँ यहाँ पे 3 ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम और भी कुछ क्वेश्चंस है, हम थर्ड पार्ट में इसको करेंगे। आज इतना ही रखेंगे, आज हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन एक दिन में करेंगे तो आपको भी तकलीफ होगी समझने में, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम यहाँ पे ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और पढ़ते रहो भाई साहब, पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करते, थैंक यू।